नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने पिछली कक्षा को देख लिया होगा और यदि नहीं देखा है तो मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप पहले उस कक्षा को देखें, उसके बाद इस कक्षा में आएँ, इस कक्षा से जुड़ें आप। क्योंकि पिछली कक्षा में हमने जो नंबर सीरीज थी, संख्या श्रेणी थी, उसके काफ़ी चीज़ें, उससे संबंधित काफ़ी चीज़ों के बारे में बातें की थी, काफ़ी प्रश्न हमने हल किए थे और उस वीडियो को देखने के बाद में आप इस योग्य होंगे कि प्रश्न को देखते ही आप उत्तर करने की कोशिश करेंगे। आज हम कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और भविष्य में लाइव क्लासेस लाने का भी प्लान है, तो जैसे ही लाइव क्लास प्लान की जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने प्रश्न किए थे उनमें से जो चौथा प्रश्न था उसके बारे में कमेंट आया है स्टूडेंट का कि सर ये थोड़ा कम समझ में आया है, तो हम चौथे प्रश्न की बात करके और फिर आगे बढ़ाते हैं कल से हमारी कक्षा को। चलिए चौथा प्रश्न क्या था उसको देखते हैं। आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने, और जो चौथा प्रश्न था वो ये था कि 1, 6, 1, 11, 1, 16, 1 और अगला पद पूछा गया था। इसमें हमें वही ध्यान रखना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये कि प्रत्येक पद का अंतर हम निकालें, दूसरा हम ये देखें कि ये समान पद आ रहे हैं तो इनमें तो अंतर होने कोई चांस ही नहीं है। दूसरी तरफ जो एक एक स्किप करके, एक एक छोड़कर जो पद आ रहे हैं इनमें अंतर हम पहचानने की कोशिश करेंगे। 6 और 11 के बीच में 5 प्लस हो रहे हैं, फिर 5 प्लस करने पर 16 आते हैं, तो निश्चित रूप से अगला उत्तर 5 प्लस करने पर ही हमें मिलेगा। अगला जो अंक है वो हमें 5 प्लस करने पर मिलेगा और 5 प्लस करने पर आता है 21, और ये हमारा जो आंसर था 21 था। इस तरह आ जाएगा। दूसरा तरीका जो मैंने बताया था वो ये था कि आपने लिखा 1, 6, 1, 11, 1, 16 और 1, अगला पद पूछा गया है। तो इसमें दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ देखें कि यहाँ +5, यहाँ -5, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस कितने 10 हो गए, फिर माइनस कितने हो गए 10 हो गए, फिर प्लस कितने हो गए 5, 10 और ये 15 प्लस हो गए, फिर -15 हो गए। अब आगे क्या होगा आपको दिख रहा होगा। आपको जो तरीका सही लगे, जिस तरीके से आप जल्दी कर पाए उसको काम में लें, क्योंकि मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों में यह होता है कि जो प्रश्न को हम किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया था। दूसरा तरीका ये हो गया कि प्रत्येक अंक के बीच में अंतर हमने देखा, यहाँ बढ़ रहा है या घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, लेकिन संख्या सेम है। यहाँ फिर बढ़ रहा है यहाँ घट रहा है, लेकिन आगे बढ़ने वाली संख्या 5 से प्लस हो रही है, तो अगले जो अंक होगा वो +20 यानी 21 होगा, और ये हमारा आंसर आया था 21। दोनों ही तरीके से, जो आपको सही लगे और सरल लगे, जो आपका मस्तिष्क कहे वो आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। 10 नंबर तक कल हमने कर लिए थे। 11वें प्रश्न से आगे बढ़ते हैं हम, और 11वां प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। इसमें जैसे ही प्रश्न देखो और आपका मस्तिष्क ये कहना चाहिए हाँ ये इस तरह होगा। देखिए 11वां प्रश्न है 3, 5, 9 और 17। 3, 5, 9 और 17 किस तरह का रिलेशन है इनमें, आप संबंध देखने की कोशिश करें, संख्याओं के बीच में, अंकों के बीच में रिलेशन जानने की कोशिश करें और आपका उत्तर आपके सामने होगा। 17 के बाद कौन सा अंक आएगा
ये आप बताएं। तब तक हम करने की कोशिश करते हैं और आप तब तक कर चुके हैं, या अगर यहाँ मैं पहले कर दूं तो आप स्क्रीन को रोक कर, वीडियो को रोक कर, पॉज करके और फिर अपना प्रश्न करने का प्रयास करें, उसके बाद ही इसका हल देखें। प्रत्येक प्रश्न में यही रखना है कि पहले खुद से करना है और उसके बाद हल देखना है कि हाँ आपने किया वो सही तरीके से किया नहीं किया। देखें, +2 +4 फिर +7 और 1 8, और आगे प्लस क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो हो गया, और 16 प्लस कर दिया तो उत्तर हो गया 33, और सही आंसर होगा दो नंबर 33। 33 जो है वो सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर वाला। यह क्या कह रहा है, यह कह रहा है 1, 9, 25 और 49। इस प्रश्न में किस तरह का रिलेशन है आप देखें। अगर आपने मैंने कहा था कि वर्ग और घन जो संख्याएं हैं, स्क्वायर और क्यूब जो संख्या है, उनको आप याद कर लें। ज़्यादा नहीं, 25 तक नहीं हो तो कम से कम 10 तक तो आप रखें। अब एक बार आपको मैं 10 तक की क्यूब संख्याएं आपको दिखा देता हूं। वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब, देखें आप, ये जो संख्याएं हैं ये वर्ग संख्याएं हैं, ये वर्ग संख्याएं हैं, और ये घन संख्याएं, ये क्यूब संख्याएं हैं, और ये स्क्वायर संख्याएं हैं। अब आप देखें 1, 4, 9, 16 दिख रहा है तो आपको पता है अगला 25 आएगा। 4, 16, 36 दिख रहा है तो आपको पता है अगला 64 आएगा। यानी अगर ये याद है तो कुछ प्रश्न तो इस तरह चुटकियों में हो जाएंगे, सेकंडों में। इसी तरह अगर 1, 8, 27 है तो अगला पद 64 होगा, या 1, 8, 27, 64 दे रखा है तो अगला 125 होगा। स्वाभाविक है, ये हमें याद करना है। 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 और 1000, ये घन संख्या है। और इधर है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100, ये वर्ग संख्याएं हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। इनको देख लिया, नोट कर लिया। अब प्रश्न को देखते ही आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे, अभी देखें कैसे आता है। बारहवां प्रश्न था, 11वां कर लिया था हमने। हाँ, 12वां प्रश्न है। अब देखिए आप, क्या है इनमें रिलेशन। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो अगला किसका होगा। ये देखो, आप बिल्कुल तुरंत एक बार एक नज़र में देखते ही आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इतना उत्तर आएगा 81। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारा वो बता रहा है 81, कि 81 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ 13वां प्रश्न आपके सामने है, लग जाइए। 13वां प्रश्न लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तब तक आप कर डालेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। 23 और 19, घटती बढ़ती सीरीज, घटती और बढ़ती हुई सीरीज। निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या है देखें, घटती बढ़ती कर लिया होगा। चलिए, जब घटती बढ़ती सीरीज हो तो एक बार स्किप करके इस तरह से करके और देखें। सॉरी, गलत बन गया, सही बनाते हैं इसको। हाँ, इससे इस पे, इससे इस पे, ठीक है, इससे आगे आगे तो है ही नहीं कुछ। चलिए, इससे इस पे, इससे इस पे, इससे इस पे। अब देखें, इसके और इसके बीच में 5 और 11 के बीच में अंतर है। 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23। ठीक है, आगे भी कोई संख्या आएगी 23, 6 के गुणज में बढ़ेगी। चलिए, 6 प्लस होते जाएंगे। इधर 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4
19, तो हमारा आंसर आ गया आपके सामने 15। यानी एक जो सीरीज है वो 6 से प्लस हो रही है, दूसरी सीरीज है वो 4 से प्लस हो रही है। दो सीरीज मिक्स हैं, जो घटती बढ़ती संख्याएं हों तो आप इसमें इस पैटर्न को अपना सकते हैं और 99% आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 15 और 13 का आंसर 15, फोर्थ आंसर सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 14 नंबर का। फटाफट से कर डालिए। 5, 10, 15, 17, 26 और ये हमारा लुप्त पद है और ये 50। देखिए किस तरह से आप करेंगे इसको, दिमाग के ढक्कन खोलते हुए और प्रश्न को कर डालिए। चलिए, कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा समय आपको लगेगा इसमें। बिल्कुल, ये +5, ये +7 और ये +9, तो अब कितना होगा आपके सामने है। और फिर यहाँ कितना होगा, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 और 2, 13। 11 किए तो 37 और ये हमारा आंसर आ गया। 37 में 13 ऐड करके देखो 50 आते कि नहीं आते, आ गए, तो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत, मज़ा आ रहा है। मज़ेदार ही क्वेश्चन होते हैं मैथ के। मैथ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ी सी उस दृष्टि की ज़रूरत होती है जो दृष्टि इन प्रश्नों को सही कर सके। वो दृष्टि हमारे अंदर विकसित करनी है, हमें वो एटीट्यूड हमें हमारे अंदर लाना है कि हम प्रश्न को देखते ही समझ जाएं कि ये प्रश्न क्या चाह रहा है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है 15 नंबर का प्रश्न। 15वां प्रश्न 80 और फिर ब्लैंक है। 48, 35, 24 और 15। देखें, घटती हुई सीरीज है, यानी कुछ माइनस होता जा रहा है। क्या माइनस होता जा रहा है देखें, और इसमें 48 में से 35 गए तो बच गए 13, और इधर बच गए 24 गए तो 11, इधर बच गए 9, और तो अब इधर होने चाहिए 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15, 15 और 2, 17, ये होने चाहिए। यानी 48 में +15 करेंगे तो इधर की संख्या आ जाएगी, या 80 में से 17 लेस करेंगे तो इधर की संख्या आ जाएगी। 80 में से 17 लेस किया तो 3 और 6। ठीक है, इधर से 48, 8, 5, 13, 5, 4, 1, 5, 6, 63, तो 63 आएगा इसमें आंसर। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए, इसी तरह से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और कई स्टूडेंट्स ने तो इसको कर भी लिया है क्योंकि पहले थोड़ा दिख रहा था। 3, 5, 6, 10, 9, 12 और 20। देखें, अब सीरीज ऊंची नीची हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से पहला तरीका आपका यही होना चाहिए कि किस तरह से ये करके दिखाओ, जरा ये करके दिखाओ। देखो, 3 + 3 + 3 + 3, 5 + 5 + 5 + 5, तो +5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो हमारा जो सही उत्तर है वह होगा 15। तीसरा जो ऑप्शन है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने है 17वां प्रश्न। और 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? 17वां प्रश्न कहता है कि 12, 16, 24, 36, 52 अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद क्या है? देखो, +4 और +8
प्लस 12 और प्लस 6 दूनी 12 16। अब अंतर आपके सामने स्पष्ट है और उत्तर भी मेरे हिसाब से स्पष्ट है। आगे क्या होगा? +4 +8 +12 +16 और +20, 20 यदि होगा तो 72 आंसर सही होगा। सीरीज खुद बताती है कि मैं किस तरह से बढ़ रही हूं आगे, और अगला अंक है, अगला नंबर है, वो क्या आएगा। यहां आपने देखा, जैसे ही आपने इसका अंतर देखा तुरंत पता लग गया अगला अंक ये होना चाहिए, और तीसरा सही आंसर हमारे सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, और तुरंत जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। अगला जो प्रश्न है वह है 43, 172, 86, 344। बेहद आसान, देखते ही पता लग रहा है कि सीरीज में गड़बड़ है भाई, कहीं न कहीं गड़बड़ है तो स्किप वाला मेंढक चाल से चलो। मेंढक ने फुदकी मारी, यहाँ पहुँच गया। मेंढक ने फुदकी मारी, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से फुदकी लगेगी तो अगले पे पहुँच जाएगा, अगला आ जाएगा। देखो कितनी फुदकी लगा रहा है, 45 दूनी 86 और 2 4 7 14, हाँ 172 गुना 2, तो गुणा 2 करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 86 को, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 और 1 17, 172, 172 ये राइट आंसर। देखें, हाँ बिल्कुल पहला ऑप्शन है वो 172 है और वही सही आंसर है, 172। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न उसी तरह से लगता आसान है। देखते हैं क्या पूछ रहा है, ये क्या दिखा रहा है। 100, 200, खाली जगह और खाली जगह के बाद में 430। देखें इसमें क्या अंतर है। 10 में 90 ऐड कर दिए हमने, ठीक है, 100 आ गए, फिर 200 और 200 इसमें अंतर 100 का है, 100 ऐड कर दिए, तो अब 90, 100, 10 का अंतर हुआ तो 10 ऐड करके देखते हैं। 110, 2 और 1 310। 310 में कितने ऐड करें? 110, 120 ऐड करके देखो। 90, 100, 110, 120 ऐड करके देखो, 430 आया। 430 आया तो हमारा सही उत्तर है 310। 310, 310 है वो हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 310 था हमारा पहला आंसर, सही है। अगला 20वां प्रश्न है हमारा 3, 7, 16 और 35। 3, 7, 16 और 35। इसमें आप अंतर पहचानने की कोशिश करें। 3 के बाद 3 में ऐड कर दिए 4, 7 में ऐड कर दिए 7, 4 3 7 और 7 ऐड कर दिए तो 9, 7 3 14 15, 9 7 16, ठीक है, 9 ऐड हो गए और यहाँ प्लस हो गया प्लस 16 17 18 19। देखें यहाँ तो बात नहीं बन रही, कोई अंतर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हमारा तरीका सही नहीं है। तो अब क्या करें? अब हम देखते हैं इसमें दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका हम देखते हैं, ये तो यहीं रहने देते हैं, है ना, ये यहाँ रहने देते हैं। और दूसरा तरीका, अब इसमें देखें क्या अंतर है, मल्टीप्लाई करके देखें। मल्टीप्लाई बाई 2, 3 दूनी 6 और 1 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 और प्लस 2 16, 16 दूनी 32 और 3 प्लस 3। वेरी गुड, ये पैटर्न है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करना है और
एक एक संख्या बढ़ाते हुए ऐड करना है, +1 +2 +3, तो अब यहाँ +4 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 2 से, और प्लस ऐड करना है 4 ऐड करने पर 35 दूनी 70 और 4 74, 74 आंसर सही होगा हमारा। पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे कुछ नंबर सीरीज के प्रश्न, और वो प्रश्न थे ये जो कहीं न कहीं NMMS की परीक्षा में पूछे हुए हैं, किसी वर्ष में, किसी राज्य में। केवल हम राजस्थान राज्य की बात नहीं कर रहे, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे, अलग अलग राज्यों की पेपर्स से उठाए हुए प्रश्न हैं जो कि आए हुए परीक्षा में हैं। अब आप सोचें, जब इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं और आप इनको आसानी से कर पा रहे हैं, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप निश्चिंत रहें और खुद के ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि आत्मविश्वास सबसे बड़ा धन है। यदि आपको खुद पर विश्वास है तो निश्चित रूप से आप प्रश्न को सही और सरल तरीके से कर पाएंगे। आप खूब व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, सर्दी से बचते हुए, और परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुट जाएं, क्योंकि परीक्षा जनवरी में होनी है और उसके लिए समय बहुत कम बचा है। आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर देना इस परीक्षा के लिए, फिर देखना सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। इसी आशीर्वाद के साथ आज लेता हूँ आपसे विदा। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी। हाँ, एक बात पुनः आपको याद दिला देता हूँ कि चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, और साथ ही वीडियो यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।